पिछले 9 वर्ष कई दृष्टियों से, कई बिंदुओं पर बेहद शानदार रहे हैं। जैसा हमने सोचा वैसा हमने काम किया और ईश्वर के आशीर्वाद से जो चीजें हमने कल्पना की थी परिणाम के बारे में, लगभग उसी तरीके का परिणाम ईश्वर ने हमें हमेशा गिफ्ट के रूप में दिया। हमने हमेशा से यही विश्वास किया है कि बच्चे का परिणाम या किसी भी व्यक्ति का परिणाम जब वो कार्य करता है तो कई फैक्टर्स पर आधारित होता है और बच्चे का परिणाम तो 3 स्तंभों पर खड़ा हुआ ही है। इसके बारे में हम लगातार 9 वर्षों से चर्चा करते आ रहे हैं अपने एंड से, लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने आती रही है और प्रतिवर्ष यह बढ़ती जा रही है, वो है बच्चों की एब्सेंट। अनुशासन हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है और अगर बच्चा अनुशासित नहीं है तो सराउंडिंग के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी गुण हैं, वो उसके अंदर नहीं आएंगे। कुछ ऐसा ही आज ज्यादातर बच्चों के साथ है। क्या क्या चीजें यहां पर मेंशन की जाएं, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आज मैं आपके सामने हूं सिर्फ अनुपस्थिति के कारण, बच्चों की अनुपस्थिति के कारण। हमने हमेशा से यही कहा है कि आप बच्चे को घर पर मत पढ़ाइए अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं। वी नो द थिंग कि टाइम बहुत कम होता है। कई बार गार्जियंस उतने परिपक्व कह सकते हैं या वो उस सब्जेक्ट में परिपक्व नहीं होते हैं जो बच्चे के बैग में होता है, तो वो नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो कि प्रतिकूल असर डाल रहा है बच्चों की शिक्षा पर, वो है ध्यान न देना। जी हां, कितनी सारी एक्स्ट्रा क्लासेस पिछले 2-3 महीनों में चली हैं और निराशा तब होती है जब कई बार, मैं तो कहूंगा अधिकतर, सिर्फ 40% बच्चे प्रेजेंट रहते हैं उस क्लास में। एंड दिस इज अ बिग चैलेंज। अब गलती बताएं तो बताएं किसकी? हमारे साथ में, मतलब हमें दुख इस कारण ज्यादा होता है क्योंकि हम विद्यालय के अलावा बहुत सारा समय बच्चों को देते हैं और उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो बच्चे कमजोर हैं वो उन बच्चों की श्रेणी में आ जाए। लेकिन बात तो वहीं की वहीं है, नहीं पढ़ा जाता, ना ही यहां पर आया जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जिन बच्चों के लिए ये एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाती हैं उनमें से ही मैक्सिमम बच्चे एब्सेंट रहते हैं। तो अब आते हैं गार्जियंस पर। जैसा मैंने कहा, हम नहीं चाहते कि आप पढ़ाएं उन्हें, पढ़ा तो हम रहे ही हैं और काफी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी यह तो बनती ही है कि अगर बच्चा एक्स्ट्रा क्लास के समय पे घर पर ही मौजूद है या वो इधर उधर खेलता घूम रहा है, तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप उसे स्कूल तक छोड़ के जाएं और उसे कहें कि किस कारण आप ट्यूशन में, जिसे हम एक्स्ट्रा क्लास बोलते हैं, वहां पर नहीं गए। भगवान साक्षी है और वो सब गार्जियंस, मेरे मित्र, मेरे भाई, सभी साक्षी हैं कि हमने इन 2-3 महीनों में बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए कितनी मेहनत की है। भगवान साक्षी है इस चीज का कि हम सुबह 6:30 बजे से 6 बजे से लगने के बाद रात के 9, 8:30, 9:30 बजे तक स्कूल का कार्य करते रहे हैं और आज भी वह कार्य जारी है। मुझे यह समझ नहीं आता कि अगर यह क्लास, जिसे मैं क्वालिटी क्लास कहूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो हम इसमें क्या गलती कर रहे हैं? मास्टर क्लास जो एक दिन में 5-5 घंटे एक्स्ट्रा ली गई बिना किसी शुल्क के, उसमें हमारी गलती क्या है? मैंने हमेशा से यही कहा है कि सभी बच्चे एक ही पॉइंट पर खड़े हों तो बेहतर होगा और इसी के कारण इन चीजों का आविष्कार भी हुआ, इन चीजों का इंट्रोडक्शन हुआ। इससे पहले आपने कब एक्स्ट्रा क्लास के बारे में सुना था? या कभी दी भी गई हैं तो वो सिर्फ नामचारे के लिए और उसका भी पे करना पड़ा होगा। लेकिन हमने
रेवोल्यूशन लेके आए हैं हम इसमें, लेकिन उसके बावजूद अगर बच्चा, हम नहीं चाहते आपसे किसी भी प्रकार का सपोर्ट, हम सिर्फ इतना चाहते हैं एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, कि हम बच्चों के प्रति सजग रहें। कम से कम एज ए गार्जियन आप बच्चों को कम से कम फोर्सिबली या मोटिवेशन के साथ में यहां पर भेजें तो सही। मैंने व्यक्तिगत रूप से क्लासेस को छोड़ छोड़ करके बच्चों के पीछे में बाइक लेके गया हूं कि चलो मोहल्ले से पकड़ के लाते हैं। मोहल्ले के मोहल्लों में ग्रुप में बच्चों ने एब्सेंट्स की हैं। जब बच्चा यहां पर नहीं आता है, नहीं पढ़ता है, कॉपी उसकी पूरी नहीं होती है, रोज वो खड़े रहता है, टेस्ट नहीं होता है, तो वो सिर्फ एक ही बात बोलता है स्कूल के बारे में कि वहां पर टीचर अवेलेबल नहीं है, जो कि हमें सुनने में भी आया। वहां पर पढ़ाई नहीं चलती है, वहां पर डंडा चलता है। हे भगवान! तो वो चीजें भी आपको एक तरीके से दिमाग से सोचनी पड़ेगी कि कौन बच्चा, मतलब क्या कभी बच्चा अपनी गलती बता सकता है घर पे बैठ के? मतलब आपके पीरियड्स अगर नहीं चल रहे हैं तो ये विषय हमारा और अभिभावक का है। आप हमसे बात करिएगा, हम आपको उस चीज के स्पष्टीकरण देंगे कि पीरियड चले हैं कि नहीं। कुछ बच्चों ने 8वीं के बच्चों ने, कुछ बच्चों ने घर पे जाके बोला है कि 9th और 10th के टीचर ही नहीं है। तो 9th और 10th के टीचर नहीं है, रात के 9:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं। क्या आप साक्षी नहीं है इस चीज के? तो वो चीजें, मतलब देखो, पहले कहा जाता था कि झूठ बड़ा तेज भागता है और ज्यादा लंबे कदम उसके होते हैं, बहुत दूर तक जाता है, और ये सत्य है। सच तो काफी धीमे चल रहा है। मतलब हमारे 24 घंटे लाइव रहने के बावजूद भी सच इतना रेंग रेंग के चल रहा है, और झूठ उड़ते जा रहा है, एंड यू पीपल बिलीव। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत को जरा पहचानें। जैसे मैंने कहा, बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बच्चे का रिजल्ट, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब कुछ इग्नोर करते हुए, बच्चों की एक्टिविटीज को भी इग्नोर करते हुए, बच्चों की एब्सेंट को इग्नोर करते हुए, आपसे सिर्फ अब यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आगे से आप कम से कम उन बच्चों को यहां पर भेजे तो सही। हमारी गलती क्या है? इस क्लासेस को कंडक्ट कराना हमारी गलती है, या मास्टर क्लास को लाना हमारी गलती है, या कोर्स 3 साल तक प्रोवाइड करा देना हमारी गलती है, या सेकंड क्लास के बच्चे, जो सेकंड क्लास तक के बच्चे हैं, जो 50% विदाउट यूनिफॉर्म रहते हैं, और उनके मन में सिर्फ एक ही बात आती होगी कि ये बच्चा यूनिफॉर्म में है, मैं नहीं हूं, उनको हम फ्री ये सब चीजें प्रोवाइड कराने हैं। क्या ये हमारी गलती है? क्या मेहनत करना हमारी गलती है? जो हमें उस चीज का भी मतलब दोष दिया जाता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। रिजल्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्या आप अपने बच्चे की एक्टिविटी नहीं देखते हैं अपने घर पे? क्या उसको नहीं सुधारा जा सकता? क्या विद्यालय के साथ मिलकर उसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता? ये सारी की सारी चीजें हैं। खैर, मेरा जो आज का टॉपिक था वो था एब्सेंट्स। आप प्लीज अपने बच्चों को एब्सेंट करने से रोकें, अदरवाइज आई हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। मुझे लेना पड़ेगा। मतलब यहां पे मैं बिल्कुल भी लालच नहीं कर रहा हूं, और ऐसे बच्चों को मुझे टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, मतलब स्कूल का बहुत बड़ा नुकसान होता है ऐसे बच्चों से, जो बच्चा नहीं पढ़ता और बाहर जाके दुनिया भर की अनाप शनाप बातें करता है। प्लीज, मतलब इस बारे में मेरा सपोर्ट करें आप। बहुत बहुत आभार है बहुत सारे गार्जियंस का, ज्यादातर ऐसे ही हैं जो मुझे 24 के 24 घंटे सपोर्ट करते हैं हमेशा। मतलब मैं चाहे कितना भी निराशा में हूं, तो वो हमेशा कहते हैं कि आएगा दिन, मेहनत बहुत है, आएगा। और हम भी मतलब पूरी मजबूती के साथ में, कई बार ऐसा आता है कि निराश हो जाता हूं, जैसे कल का ही दिन था, और मेरी निराशा सिर्फ एक ही कारण है, वो है बच्चों का गंभीर ना होना पढ़ाई के प्रति। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस बारे में ध्यान दें और चीजों को समझें। बहुत बहुत आभार। बच्चों की एब्सेंट पर प्लीज ध्यान दें। आपका जीवन मंगलमय हो।